हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जर्नी मैं स्टार्ट कर रही हूँ उत्तराखंड देवभूमि के खूबसूरत पहाड़ों से, ज़िला चंपावत के लोहाघाट नामक स्थान से। तो आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिए। और आज मैं एक अविस्मरणीय जो हमारी जर्नी रही थी उसके बारे में मैं शूट करने वाली हूँ। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत, जिसके लिए मैं आई हूँ काफ़ी दूर। ये खूबसूरत नज़ारे आपको दिख रहे होंगे, ये हैं उत्तराखंड चंपावत के पहाड़ हैं। और हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये जगह बाराकोट को जाने वाली रोड है। मैं आ गई हूँ काफ़ी दूर, साथ में माँ है, लेकिन मैं माँ को यहाँ पे नहीं ला रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि माँ को यहाँ पे लाना उचित नहीं होगा। तो करते हैं आज जो मैं ब्लॉग बनाने के लिए इतनी दूर आई हूँ, जंगल में आई हूँ, नेचर के एकदम करीब आई हूँ, तो वो ब्लॉग भी नेचर से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं इतनी दूर आई हूँ। तो मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग बनाया था, केदारनाथ के हमारे कुछ यादें थी। लगभग 1 साल होने को आ जाएगा अक्टूबर में। और हम लोगों ने 4 धाम यात्रा की थी। और हमने बनाया था केवल केदारनाथ का, और मन में बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि हमने गंगोत्री और यमुनोत्री की ब्लॉगिंग नहीं करी थी। उस समय मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू नहीं किया था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उन नज़ारों को, जो यादें हैं, उनको कैप्चर कर लूँ। लेकिन जो माइंड है ना, उसमें तो कैप्चर हमेशा रहती हैं। तो मैं कुछ क्लिप्स मेरे पास हैं, कुछ मेरे बच्चों के पास होंगी, तो अगर मुझे अवेलेबल होंगी तो मैं इसमें डाल दूँगी। तो शुरू करते हैं हम आज यमुनोत्री और गंगोत्री की साझा यात्रा पे। तो हम लोग निकले थे चंपावत ज़िले के लोहाघाट नामक स्थान से। और आप लोगों को सबको मालूम ही होगा, जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, कि हम लोगों की जो 4 धाम यात्रा होती है वो किसी के लिए भी शायद सभी को पता होगा, वो शुरू होती है हरिद्वार से। तो सबसे पहले हम लोगों ने हरिद्वार हम चले गए। लगभग हमारे जगह से 8 घंटे हम लोगों को हरिद्वार जाने में लग गए। तो हरिद्वार में हमने नाइट स्टे किया, और उसका नदी से थोड़ा सा जल ले करके हम चले गए आगे की ओर, क्योंकि मन में ये था कि जल सभी जगह का इकट्ठा कर लें, सब लोगों को चाहिए भी होता है। तो इसलिए जो है नाइट स्टे किया। वहाँ से हमारी यात्रा जो शुरू हुई थी, जो पहला पड़ाव होता है वो होता है यमुनोत्री के लिए। लेकिन यमुनोत्री काफ़ी दूर है हरिद्वार से, तो हम लोग चले गए थे बड़कोट। बड़कोट उत्तरकाशी ज़िले में है। और बड़कोट जाने में भी हमें लगभग रात हो गई थी, 9 बज चुका था, और हम निकले थे हरिद्वार से लगभग 8 या 9 बजे। हमने हर की पैड़ी में स्नान नहीं किया, क्योंकि उन दिनों पानी को डाइवर्ट किया हुआ था और पानी बहुत गंदा था, और नदी बिल्कुल नाले में परिवर्तित हो गई थी। तो हमने ऋषिकेश में बिल्कुल निर्मल जल में, एकदम साफ जल में स्नान किया। तो हम चले गए, थोड़ा टाइम हमारा ऋषिकेश में लग गया था, और हम बढ़ चुके थे यमुनोत्री के लिए, क्योंकि यात्रा शुरू होती यमुनोत्री से। बड़कोट बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, और नाइट स्टे करने के लिए अति उत्तम है। उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि इससे आगे की कैपेसिटी ना ड्राइवर की थी ना हम लोगों की थी, थक चुके थे। तो वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। और अमूमन जो लोग भी हरिद्वार से चलते हैं नाइट स्टे बड़कोट में ही करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे, बहुत सुंदर जगह है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। और मुझे तो काफ़ी अच्छा टाउन वो लगा, जो सिटी के रूप में धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है, काफ़ी अच्छा था। तो उस होम स्टे की भी अगर मेरे पास कोई क्लिप्स होंगी तो मैं डाल दूँगी। हालांकि हम लोगों को ज़्यादा क्लिप्स नहीं लेनी थी, क्योंकि ब्लॉगिंग करनी नहीं थी, तो उस समय दिमाग में ऐसा था भी नहीं कि हम कभी ब्लॉग बनाएंगे। अब हम निकले, नाइट स्टे किया, और हम लोग थे 5 जने। 4 हम लोग थे, एक मेरे भाई का बेटा था, और एक ड्राइवर थे, तो लगभग 6 जने थे। तो हम लोगों को 3 लगभग रूम लेने पड़ रहे थे। तो हम लोगों ने 3 रूम लिए, और हमारी बहुत अच्छी रात कटी। और उसके बाद हम निकल पड़े यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री जब हम वहाँ से निकले तो इतने खूबसूरत नज़ारे। उत्तराखंड के देवभूमि अगर आप लोग आना चाहेंगे तो नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा होगी आपकी। और अक्टूबर का महीना तो ऑटम का महीना है, तो ऑब्वियसली बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और जगह जगह पे आपको छोटे छोटे बड़े मंदिर तो मिलते ही रहेंगे। निर्मल हवा, खूबसूरत पहाड़, बर्फ़ से ढके पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और
ऊंचे पहाड़ों से कटी हुई रोड आपको ले जाएगी यमुनोत्री की ओर। यमुनोत्री जब हम निकले तो हमारे जो होम स्टे के मालिक थे वो बोले कि आप अपना सामान ले तो जा रहे हैं बट शाम को आपको यहीं आना पड़ेगा। तो हमने सोचा भाई हम तो पहाड़ के रहने वाले, हम शाम को क्यों आएंगे, हम वहीं से उत्तरकाशी चले जाएंगे। रोड हालांकि वही रूट यही है बड़कोट वाला। तो हमने उनका कहना नहीं माना क्योंकि हमको पता था कि 6.5-7 किलोमीटर की केवल चढ़ाई है और हम निकल गए थे अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमको ये लग रहा था कि हम तो उत्तरकाशी में हमारा पड़ाव होगा और उसके बाद हम लोग गंगोत्री जाएंगे। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो हम लोग वहाँ से अपना सारा सामान गाड़ी में डाल लिया था और होम स्टे को हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हम बढ़ चुके थे यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री में जानकी चट्टी तक आपको 4 व्हीलर से जाना होगा और उसके बाद जानकी चट्टी से खड़ी चढ़ाई होती है। जानकी की चट्टी की एक क्लिप मेरे पास है और अगर मुझे वो मिल जाएगी तो मैं डाल लूँगी, उसको लगा दूँगी। तो जानकी चट्टी पहुँचे और जानकी चट्टी के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। अब हम पहुँचे जानकी चट्टी और जानकी चट्टी से हम पहुँचेंगे यमुनोत्री। यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है और यहाँ पे हम बनवा रहे हैं मैगी और हमारे साथ हैं शिल्पाली बाबा एवं फास्ट फूड कॉर्नर। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि ये कहाँ से हैं और ये कब से यहाँ पे हैं, बताइए। आप लोग कब से हैं यहाँ? कब से हैं आप लोग? 6 महीना। पीछे कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं मोरी। मोरी, अच्छा मोरी से हैं आप भी? हाँ जी, हम दोनों मोरी रहते हैं। तो आप यहाँ 12 महीने रहते हैं? नहीं 6 महीना। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? की तरफ भी जाते हो आप? हाँ जी। पंचाचूली? नहीं उधर नहीं, वहाँ भी आपका जैसे यहाँ है हाँ वहीं पर है ना? कैसा चलता है आपका काम धाम इसमें? काम धाम तो ऐसे ही है, क्या चलना है बस। नहीं, कितना महीने का होता है ये 6 महीना। 6 महीने बाद अब हम घर जाने वाले हैं। अब घर माने आप लोग का? नहीं, हम यही रहते, मोरी रहते हैं। अच्छा मोरी घर है। ये भेड़ वगैरह ऐसा नहीं होता? हाँ। बकरी? हाँ। अच्छा, हमारी बस की बात नहीं है। नहीं वो होते हैं वहाँ ये भेड़ बकरे? घोटिया जनजाति जो होता है, हाँ, हमारे घोटिया पर हम मोटे नहीं, नेपाली लोग। आप नेपाल लोग? के हैं। हाँ ये नेपाल के हैं। हाँ, हम नेपाल। अच्छा आप लोग नेपाल में कौन सी जगह के हैं? कांची दीदी हो, कांची दीदी हैं। कांची दीदी कहाँ के हैं? रोलपा। हैं? रोलपा। रोलपा के। अच्छा तभी रोलपा नाम है। अच्छा लग रहा है आपको, आपसे मिलके। और अभी ठंड शुरू हो जाएगी शायद यहाँ? हो चुका है। नहीं दिन में तो अच्छा लग रहा है, अभी धूप आई है चमकदार। शाम ठंडा, सुबह शाम तो बहुत ही ठंडा है। अच्छा ऊपर यमुनोत्री पहुँचेंगे तो वहाँ पे कैसा होगा? चलते टाइम तो ठंड नहीं लगेगी ना। हाँ और दिन में तो गर्मी होगी। ये महेंद्र नगर अच्छा, रुकेंगे तो ठंड लगेगी। कौन से रूट से जाते हो यहाँ से? नेपालगंज रोपड़िया नजीक पड़ती। अच्छा बनबसा दूर पड़ेगा। बनवासा भी ठीक ही है, यहाँ से तो बढ़िया है। उत्तराखंड जाओ, हाँ फिर वहाँ से हमारा भी बनबसा नेपालगंज होते हैं ना, रोपड़िया नानक सागर आगे से जाते रुपया से फिर हमारा नजदीक है वहाँ से नेपाल। 6 घंटा। यहाँ तो बहुत टाइम हो गया होगा। सीजन के लिए आते हैं सीजन में आते हैं। इनको। ये आपको मिला होता है या अलाउड है ये जगह? किराए वाले। किराया कौन देता है यहाँ? यहाँ के जो यहाँ का जमीन है। अच्छा किराया देते हैं आप लोग? रहते हैं। अच्छा कितना किराया देते हैं? 6 महीने। 80,000। तो सीजन में तो ठीक ठाक होती होगी भीड़? ये तो ठीक ही होती है। इस बार कितनी रही बारिश से पहले? इस बार बारिश से पहले शुरू में तो ठीक था, पर बरसात के बाद तो कम हो गए थे। ये सीजन कितना अभी लास्ट है ना? अभी लास्ट सीजन है। अच्छा दिवाली तक। और अभी भी दिवाली में लोग घर ही पे होंगे अक्सर। लास्ट कैसे होता है? दिवाली के दिन पट बन होगा ना, हाँ उसके बाद सब कौन से? अच्छा दिवाली के दिन, भैया दूज के दिन शायद। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, वैसे अच्छा है। बस सर्दी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को होती होगी। मोरी तो गर्म जगह है शायद। हाँ वहाँ तो गर्म है, थोड़ा गर्म है यहाँ से तो। अच्छा ठीक बढ़िया। हमारे तरफ वही होता है। तो जितनी जल्दी आप हमें खिलाएंगे उतनी जल्दी हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कितने बजे पहुँच पाते हैं और कब आ पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने में हमारे
होश फाख्ता हो जाएंगे। हमारे लिए 6-7 किलोमीटर मीन्स हम तो एकदम से कर लेंगे। हालांकि वहाँ पे पालकी थी, घोड़े थे, लोग थे, सब में लोग जा रहे थे। तो हमको ये भी लग रहा था कि यार 6 किलोमीटर के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। रास्ते में आपको फूल चट्टी मिलेगी और एक हनुमान चट्टी मिलेगी, मंदिर मिलेंगे और लोगों की अथाह भीड़, इतनी मस्त लोगों से आपका, बहुत सारे लोगों से आपका परिचय होगा। तो आपको लगेगा हाँ भाई, पैदल चलने में जो मज़ा है वो डांडी कांडी घोड़े बग्गी किसी में भी नहीं। थोड़ी देर तो हमारा उत्साह रहा, रास्ते में इतने प्यारे प्यारे झरने, इतने सुंदर व्यू। काश मैंने उस समय ब्लॉगिंग शुरू की होती तो कुछ तो मेरे पास आज क्लिप होती। तो हम लोग चलते चले जा रहे हैं। ऋषि और भाई का बेटा निक्कू बहुत आगे तक जाते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से वो चलते जा रहे हैं क्योंकि वो अभी बच्चे, जवान बच्चे हैं और वो तो बहुत दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो पहुँचते पहुँचते हम लोग इतनी बुरी तरह थक गए कि हे भगवान, अब यमुनोत्री माता कब हमको दर्शन देंगी, कब हम मिलेंगे वहाँ पे, कब हम पहुँचेंगे मंदिर में। जाते वक्त काफ़ी अच्छा मौसम था और जब हम यमुनोत्री पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और ये लग रहा था कि हल्के हल्के बर्फ़ भी वहाँ पे गिरने लगे थे, बर्फ़ के टुकड़े। तो हम लोग जो है जल्दी से पहुँचते हैं। बहुत सुंदर नज़ारे रास्ते में हैं, बहुत सारे आपको झरने मिल जाएंगे, बहुत सारी नदियाँ आपको मिल जाएंगी, जंगल तो मिलेंगे ही मिलेंगे और ये जो अनुपम सौंदर्य आपको, नैसर्गिक नेचुरल ब्यूटी, फ्रेश एयर जो आपको मिलेगा वो तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप उनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छी तरह माता रानी के यमुना माता के दर्शन हुए। एक आध क्लिप शायद होंगी तो मैं लगा दूँगी। बहुत सुंदर लगा, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे रुकना नहीं था। रुकने की बहुत अच्छी यमुनोत्री में कोई ख़ास मुझे व्यवस्था लगी भी नहीं। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे और काफ़ी वहाँ पे कुंड हैं, गर्म कुंड और ठंडे कुंड। ठंडा कुंड का ध्यान, हाँ है, ठंडा कुंड भी है शायद। वहाँ पे गर्म कुंड भी है, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। तो मंदिर के दर्शन से पहले हर कोई वहाँ पे स्नान करता है, लोग श्राद्ध वगैरह भी करते हैं। तो पहुँचे हम लोग, काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन हम लोगों को नहाना तो था ही जब इतनी दूर से गए हैं। तो मैं जाने लगी तैयार हो करके। अब मुझे ये चीज़ ब्लॉग में बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए मुझे नहीं मालूम, बट जो हमारे साथ हुआ हम तो अपने अनुभव बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा हुआ है। तो महिलाओं के कुंड में जब मैं गर्म कुंड में नहाने के लिए जाने लगी तो एक बच्ची मेरे पास आई। बच्ची थी, मतलब होगी वो 16-17 साल की लड़की थी। वो मेरे पास आई, उसने बोला आंटी आपने गर्म कुंड में स्नान कर लिया? तो मैंने कहा कि अभी नहीं किया, बस मैं जा ही रही हूँ। तो मैं जाने को जैसे ही मैं रेडी थी, जो मेरे नहाने वाले कपड़े थे वो मैं पहन के निकलने ही वाली थी, उसने कहा आंटी मत जाइए इस कुंड में। तो मुझे लगा कि क्यों बोल रही है ऐसा। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? बोली उस कुंड में तो किसी ने गंदा कर दिया है, मतलब टॉयलेट कर दिया है, मतलब उन्होंने जो है पॉटी कर दी है, कह दूँ, अब कह ही देती हूँ। सच बताऊँ मेरे होश फाख्ता हो गए। मैंने कहा ऐसे कैसे लोग हैं इतने बड़े धाम में आकर के। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो भाई उसे तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। और वहाँ पे इतने सारे टॉयलेट बने हुए हैं, वहाँ पे इतने सारी व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है। भाई आप कुंड में अगर जा रहे हैं तो आप तो पाप के भागीदार ही हैं। और जो उसमें स्नान करेगा उसको अगर वो अननोन है तब तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन नोन पर्सन अगर उसमें स्नान करेगा तो सोचिए ना, मन नहीं मानेगा। हाँ, तो मैं गर्म कुंड में नहाने के लिए जैसे ही जा रही थी तो मैंने तो गर्म कुंड में जाना छोड़ा और उसके बाद जो एक जिसमें पुरुष स्नान कर रहे थे मैं ऊपर चली गई, क्योंकि नहाना तो मुझे था कि भाई इतनी दूर से आए, हम पूजा करेंगे, हम लोग और भी कितनी चीज़ें ये सोच के आता है आदमी, इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं, इतनी पवित्र जगह जा रहे हैं तो नहाना तो बनता है। तो मैंने उन लोगों से कहा, जो लोग वहाँ पे नहा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मैं क्या ये वाला कुंड यूज कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो गया। तो उन्होंने तुरंत ही कुंड को खाली कर दिया और मैंने उसमें स्नान किया। मेरे साथ मेरी फैमिली की जो फीमेल है, हम लोगों ने, गुड़िया भी मेरे साथ थी, हमने उसमें स्नान किया।
उसके बाद उसमें देखते देखते काफ़ी महिलाएं आ गई, क्योंकि सब लोग नीचे छोड़ दिया। और फिर पुलिस वाले आ गए और पुलिस वालों ने बोला कि आपने ये यूज क्यों किया। मैंने कहा देखिए वहाँ पे ऐसा गंदा है। तो उन्होंने पुरुषों से कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाइए। फिर वहाँ कुंड को साफ़ किया। कुंड को साफ़ करने के बाद उसमें पानी भरने का था, पता नहीं कब हुआ क्या हुआ। बहरहाल हमारा स्नान हो गया और उसके बाद हमने माता यमुना के दर्शन किए। बहुत ही अनुपम रूप है उनका और नील वर्ण टाइप का उनका रूप है। और जो लोग गए होंगे वो तो देख ही रहे होंगे। बहुत सुंदर माता का श्रृंगार किया हुआ था। हमको आरती मिली, अच्छी तरह से हमारी दर्शन हुए। अब बारी थी लौट के आने की। जो 6 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई 6.5-7 किलोमीटर था, कहने को 6 है, वो बिल्कुल यूं है। और लगाइए रास्ते में, लेकिन मैं ये बता दूं कि जूस, पानी, चाय इत्यादि खूब मिलेंगे आपको। और लोग खूब मस्ती करते हुए जाते हैं, विशेषकर जो लोग, उन लोगों की दाद दूंगी मैं, जो लोग पालकी में लोगों को ले जाते हैं, मोटे मोटे लोगों को, डांस करते हुए चलते हैं। पीछे से उन्होंने अपना जो है टेप रिकॉर्डर फिट किया हुआ है, अपने पसंद के गाने बजाते हैं चारों लोग और आराम से जाते हैं। हमको फिर पूजा वगैरह हो गई और उसके बाद हमने जो है नहाने के बाद पूजा कर ली। उसके बाद वो भी था, सब काम हो गया हमारा। उसके बाद हम चले वापसी की ओर। अब बारी थी हमारी लौटने की। लौटने में स्लिपरी बारिश, हल्की हल्की बर्फ़। तो बहुत, जितने टाइम हमको ऊपर जाने में लगा उससे भी काफ़ी टाइम हमको आने में लग गया। और घुटने इतनी बुरी तरह दर्द करने लगे थे आते वक्त। ये लग रहा था कि हम लोगों को यहीं रात स्टे कर लेना चाहिए था। लेकिन ऊपर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ना ही हमारी एडवांस में कोई बुकिंग थी। अगर हमें मिल भी जाती कोई धर्मशाला वगैरह हमारी, और भीड़ वहाँ पे काफ़ी थी, तो हमारा लौटना ही हमें बेहतर विकल्प लग रहा था। तो हमें लौट गए और जान की चट्टी में जो गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ से हमको जाना था आगे। तो किसी तरह हम लोग रास्ते में जूस वगैरह, चाय वगैरह, आपको फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ मिल जाएंगे, पानी वगैरह, कोई भी चीज़ लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बैग भारी करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है। अब हम आ गए वापस। और वापस जब हम आए, जान की चट्टी तो हो चुकी थी रात, कोई व्यवस्था नहीं रहने की, और हमको लौटना था फिर से भड़कोट। तो वो जो हमारे होम स्टे के ओनर थे वो हमें कह ही रहे थे कि कोई भी इंसान एक दिन में यमुनोत्री माता के दर्शन करने के बाद उत्तरकाशी तक की यात्रा नहीं कर पाता है। क्यों, अगर आप लोग पैदल भी चल रहे हैं तब भी। तो मुझे लगा था कि ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं, शायद अपने होम स्टे के लिए कह रहे हैं, जो भी रहा होगा, मेरे दिमाग में थी, बट वो इसलिए नहीं कह रहे थे। और वो जो है इसलिए कह रहे थे कि जो है वहाँ पे नहीं जा सकते आप ही। तो फिर से हम उस होम स्टे वालों को हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आइए आप। उस दिन था करवा चौथ और उनके यहाँ बने थे विभिन्न पकवान आदि भी। उन्होंने कहा आप आइए, हमें पता था आप नहीं आ पाएंगे। तो हम वहाँ पे चले गए और रात हमने बिताई। उसके बाद अगला जो हमें जाना था गंगोत्री। गंगोत्री के लिए बढ़ चले। मनेरी भाली डैम रास्ते में हमको थोड़ा बहुत पड़ा था। और भटवाड़ी, जितनी भी चीज़ें मुझे याद है रास्ते में, कचरू देवता का मंदिर, क्योंकि मैं गढ़वाल में काफ़ी रही हूँ तो मेरी तो मेमोरी रिकॉल हो रही थी। तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे। और हम लोग बढ़ चले उत्तरकाशी। हमने दर्शन किए काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पे है, काफ़ी फेमस मंदिर है। और उनको उत्तर की विश्वनाथ मंदिर जो बनारस में है, उन्हीं का उत्तर का उनको विश्वनाथ मंदिर उनके नाम से फेमस है और काफ़ी महिमा है उनकी। तो जैसे काशी में विश्वनाथ, वैसे ही यहाँ पे उत्तरकाशी, यहाँ पे भी भोलेनाथ का भव्य मंदिर है, अनुपम शांत। आप बैठिए, घंटों बिताइए वहाँ पे। हमने दर्शन किए और बढ़ चले आगे बढ़ चले और हम पहुँच गए थे उस दिन धराली। इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मैं धराली को लाना चाह रही थी आप लोगों के सामने कि धराली के हमारे क्या अनुभव थे। तो अब मैं बताती हूँ आपको। धराली में हमको आने में बच गया था 12। रोड हमारी 2 बार गाड़ी पीछे आ गई थी। रोड यूँ थी, हमारे में वेट भी था गाड़ी में, और हमारे एक्सपर्ट ड्राइवर थे, फिर भी हमारी गाड़ी 2 बार पीछे हो गई, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई थी। और जब हम उतर गए थे उससे, और मुझे लग रहा था कि हम तो उतर गए हैं, पीछे से बड़े बड़े हमने पत्थर लगाए, बोल्डर लगाए, और उसके बाद 2 बार गाड़ी पीछे आई। उसके बावजूद भी चलिए, भगवान की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से गाड़ी आगे बढ़ी और हम पहुँचे धराली, जहाँ पे भी आपदा आई।
धराली का होम स्टे, वो धराली में जो होटल था वहाँ का भी मेरे पास एक आध है, हालांकि वो नदी दिख रही है, आप लोगों को अंदाज़ नहीं आएगा। तो वहाँ पे हम रुके, हमने जो है वहाँ पे लाइट नहीं थी उस दिन, 12 बज चुका था। खाना भी हम लोगों ने ऐसे नहीं खाया, रास्ते में हमने मैगी वैगी ऐसे ही खा लिया था, क्योंकि 12 बजे कोई भी बनाने का ना ही इच्छुक था और बहुत ही सुनसान इलाका मुझे लग रहा था वहाँ पे। सेब के काफ़ी अच्छे बगीचे हैं वहाँ धराली में। हमको पता नहीं था, उससे पहले हम आर्मी कैंप, जहाँ पे अभी लॉस भी हुआ है, वहाँ पे चले गए थे। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे तो सारे होम स्टे और होटल वगैरह फुल हैं। हरसिल उससे पहले पड़ा था, हरसिल में फुल था, तो हमें धराली ही हमारे पास एकमात्र विकल्प था जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो आर्मी वालों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और अच्छी हमें एडवाइस दी, तो हम चले गए धराली। धराली में रात जो हमने बिताई है, बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस कहूँगी मैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगा वहाँ पे, पता नहीं क्यों हमें नेगेटिव एनर्जी का वहाँ पे एहसास हुआ। मैं आज नहीं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड को तो वहाँ पे रात में इतने सारे बुरे बुरे सपने आए, जो कि मतलब एक जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, अपने पुरखे तो छोड़िए, मतलब बाहर के जो लोग दुनिया में नहीं हैं, वो भी उनको पता नहीं रात में दिखे। थोड़ी 2 घंटे की नींद हम लोगों को आई होगी। तो हम बढ़ चले वहाँ से आगे। धराली का हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन धराली से जैसे ही हम आगे गए, इतने सुंदर मनोरम दृश्य कि हमारा जो है मन मोह लिया उन यात्रा धराली से बेहद मैं वर्णन नहीं कर सकती। इतने प्यारे व्यू, इतनी सुंदर बर्फ़ से ढके पहाड़, चोटियाँ, हाइट पे ग्रीन, बिल्कुल ग्रीनरी और ब्लू स्काई, एकदम बहुत ही प्यारा था। मन होता है कि अभी और जाएं। देखिए कभी कृपा होगी भगवान की, बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे को बढ़े। हम लोग गंगोत्री पहुँचे, बहुत अच्छी तरह हमारे दर्शन हुए। वहाँ पे भी हम लोगों ने ग्लेशियर के पानी से स्नान किया और हमारे वहाँ पे हमने श्राद्ध वगैरह भी किया। तो मैं बोल रही हूँ कि वहाँ का जो गंगोत्री का जो अनुभव था ना, गंगोत्री बेहद, अगर मुझसे कहेंगे आप 4 धाम यात्रा में आपको 2 विकल्प चुनिए कि 2 विकल्प में से आप या पहले पायदान पे आप किसको रखते हैं, जो मुझे जिसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो मैं केदारनाथ और गंगोत्री। मुझे ये नहीं लग रहा मैं गंगोत्री को पहले बोलूँ या केदारनाथ को पहले बोलूँ, क्योंकि दोनों ही इक्वल तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। हमें आज भी मैं जब अपनी फैमिली मेम्बर से पूछती हूँ कि तुम्हें गंगोत्री अच्छा लगा या तुम्हें केदारनाथ, तो सब कहते हैं ये क्वेश्चन मत करना। तो गंगोत्री में काफ़ी होटल्स हैं, अगर हम लोगों को धराली में देर नहीं हुई होती तो हम गंगोत्री रात रुकते, तो हमें ऐसा पता नहीं था। और बहुत ज़्यादा उस जो नदी वहाँ पे से निकलती हैं, गंगा माता गौमुख से निकलते हैं, वही आ रही हैं। पानी बेहद ठंडा था, लेकिन स्नान करके जो शरीर हल्का हो गया, जो रात भर की नेगेटिव एनर्जी थी सारी निकल गई। और वहाँ पे आके ऐसा लगा कि यहाँ पे तो 2-3 दिन रुकना चाहिए था हमें, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, हमें और जगह भी जाना था, शेड्यूल हमारा फिक्स था, इसलिए हम लोग जो है वहाँ पे पूरे दिन रुके। और उसके बाद जो है हमारे गंगोत्री के अगर अनुभव कहूँ, पहुँच करके बेहद सुखद। भगीरथ जी का मंदिर भी वहाँ पे है और गंगा माता और आहाता भी प्रसाद वहाँ पे मिलता है। गंगा माता का मंदिर है और बहुत ज़्यादा स्नान करने के लिए भी काफ़ी बड़ा घाट है, वहाँ पे काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे। मैं तो बोलूँ कि वहाँ पे काफ़ी पूरे इंडिया के हर स्टेट से वहाँ पे लोग आए हुए थे। और मेरे पास तो क्या था कि नहाने के लिए कुछ कपड़ा नहीं था, वो गाड़ी बहुत दूर पार करनी थी। हालांकि गंगोत्री के लिए आपको पैदल नहीं चलना है, पैदल आपको यमुनोत्री और केदारनाथ के लिए चलना है, जो कि टफ़ तो है ही साथ में, लेकिन वो है ना, ऊपर वाले का बुलावा होता है तो सब कुछ हो जाता है। तो मुझे लगा कि अब मैं स्नान कैसे करूं, कैसे मैं यहाँ पे नहाऊं, और अगर मैं नहीं नहा रही हूँ तो मुझे तो श्राद्ध में भी बैठना है और मेरा मन तो मानेगा नहीं इतनी दूर आ करके। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक थे कोई अलग स्टेट के, बिहार के थे, उनसे कहा, उन्होंने मुझे अपनी एक पुरानी टाइप जो उनके पास रखी थी एक्स्ट्रा धोती थी, और वहाँ पे मैंने स्नान किया, मेरे बेटे ने स्नान किया, हम सब ने स्नान किया। इतना बहुत ही एक अलग आनंद था। तो ये थी हमारी। अच्छा, मैं धराली के बारे में अब थोड़ी सी बात करना चाहूँ।
धराली नदी के किनारे अभी तो धराली इतना हाईलाइट हो चुका है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे ये ब्लॉग धराली के बारे में एक बनाना चाहिए था। धराली को जो है, जो नदी के किनारे लोगों ने होम स्टे बना दिए, बड़े बड़े होटल्स बना दिए हैं, वहाँ का अभी नदी का डाइवर्जन उधर को नहीं था, तो लोगों ने बना दिए, क्योंकि हम नहीं जानते फ्यूचर में नदी किस ओर मुड़ जाएगी, कहाँ को क्या हो जाएगा, ये तो कुदरत और ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं जानता। तो लोगों ने जो बनाए थे उनसे ही ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जो गांव ऊपर को बसा हुआ है, जो लोग ऊपर को रह रहे थे, उनको नुकसान नहीं हुआ है, जो हाइट में रह रहे थे। हाँ, जिन्होंने उनको नदी के किनारे जो उन्होंने वहाँ पे नए नए होटल्स वगैरह बनाए हैं या उन्होंने बड़े बड़े होम स्टे बनाए हैं, काफ़ी पैसा लगा है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत रुकता है। हरसिल और धराली में काफ़ी टूरिस्ट रुकता है, क्योंकि गंगोत्री आदमी एक दिन में नहीं जा पाता है, तो आदमी को एक जगह स्टे करना पड़ता है। और जो लोग अर्ली 4 बजे निकल जाते होंगे उत्तरकाशी से या दूसरी जगह से, वो गंगोत्री में भी काफ़ी लोगों ने स्टे किया हुआ था। लेकिन हमें धराली की मैं बात करी, क्योंकि धराली हम लोग रुके थे। तो ये थी हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री की जर्नी। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद आए पूरा देखिएगा। तो आप लोगों को मेरी जो गंगोत्री यमुनोत्री के जो मेरे स्मरण हैं, जो मेरी मेमोरी है, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग पे, एक नए सफ़र पे, एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहीं पे इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।